शहबाज गिल की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का शहबाज गिल को पीर तक अस्पताल में रखने का हुक्म। PTI रहनुमा शहबाज गिल को पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल से इस्लामाबाद कचहरी मुंतकिल किया। शहबाज गिल ने अदालत में बयान दिया कि सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भिजवा दिया। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए वजारत से मुस्ताफ़ी हुए। वो इससे कबल वज़ीर तालीम सिंध और सूबाई वज़ीर बल्दियात भी रह चुके हैं। मुशीर इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि सिसिलियन माफिया पंजाब हुकूमत जाने के सदमे से शदीद पागलपन का शिकार हो चुका है। वफाकी हुकूमत अवामी खिदमत की बजाय सारी तवज्जो मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मरकूज किए हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाए। कहते हैं आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर पोलियो का खात्मा कर रही हैं। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशां हैं। और वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर 4 माह के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए गवर्नर की तैनाती की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम के बाद जमील अहमद 5 साल गवर्नर स्टेट बैंक रहेंगे। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस की अदालत ने शहबाज गिल के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने शहबाज गिल को पीर तक अस्पताल रखने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा शहबाज गिल को पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल से इस्लामाबाद कचहरी मुंतकिल किया। शहबाज गिल ने अदालत में बयान दिया कि उन्हें रात 2 बजे तक टीके लगाए जाते रहे। सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। उन्होंने खुदा का वास्ता देते हुए मास्क तलब किया, जिस पर अदालत ने उन्हें फौरी तौर पर ऑक्सीजन मास्क फराहम करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करें कि इसी पर बात करने के लिए इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज मुस्तफ़ा खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजा फरूख खान साहब की अदालत में पेश किया गया। मगर उससे पहले कुछ ऐसे वाकयात देखे गए कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जब पिम्स की एम्बुलेंस में को लाया गया था, तो जब उनको वहां से उतारा गया तो उनका ऑक्सीजन मास्क उतार दिया गया। क्योंकि वो पहले से सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। उन्होंने काफी चीखो पुकार किया कि खुदारा मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाए। तो बाद फिर उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उनको जब व्हील चेयर से उतारा गया तो उनको ये कहा गया आप सीढ़ियां चढ़ के जो आप कमरे अदालत में जाएंगे। मगर वहां पर फिर उन्होंने जो है शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता हूं, मैं अभी पिम्स से आया हूं। तो बाद फिर अदालत के हुक्म पर उनको व्हील चेयर के लिए कमरे अदालत में पेश किया गया। और उसके बाद फिर वहां पर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत से इस्तदा कि इनको 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मगर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे राजा फरूख खान साहब, उन्होंने ये फरमाया कि आप 2 दिन की तोसी मांग रहे हैं या आप हमसे मजीद 8 दिन का रिमांड मांग रहे हैं। क्योंकि जो 2 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया था गुज़िश्ता दिनों, उस पर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब तो हॉस्पिटल में दाखिल थे
اور ابھی ان کو لے کے آیا گیا۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے وکیل جو فیصل چودھری صاحب نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کو جوڈیشل بھیج دیا جائے، کیونکہ 2 دن ریمانڈ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس پر ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ وہ ریمانڈ جو 2 دن کا دیا تھا وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو ابھی تو اس پر آپ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان کی جو ہے یہ استدعا بھی مسترد کر کے حکم جاری کیا کہ ان کو دوبارہ پنز میں لے کے جایا جائے میڈیکل اچھا مصطفیٰ، یہ بتائیے کہ جب شہباز گل بیمار ہیں، مطلب ہسپتال سے آ رہے ہیں، تو جو پولیس سے بار بار ان کا ریمانڈ کیوں طلب کر رہی ہے؟ مطلب کبھی کہتے ہیں 2 روز کا ان کو ریمانڈ دیا جائے، کبھی کہتے ہیں 8 دن کا دیا جائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ بار بار ریمانڈ اس سے طلب کر رہی ہے کہ پولیس کو ان سے ان کا ایک موبائل جو ہے وہ جو برآمد پچھلے 2 دن کا ریمانڈ لیا تھا پہلے، اس میں پولیس وہ ریمانڈ برآمد نہیں کر سکی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کیس میں جو ان کے جو ڈرائیور تھے ان کی بیوی کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور جو ان کے ڈرائیور ہیں اس ٹائم وہ غائب ہیں، وہ فرار ہوئے ہیں، وہ پولیس ان کے ذریعے ان کو بھی تلاش کرے گی، ان کو بھی جو ہے گرفتاری عمل میں لائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو پولیس بار بار ریمانڈ کا جو ڈیمانڈ کر رہی ہے ان سے، اس میں پولیس اصل میں جو حقائق یہ ہیں کہ پولیس اس ٹائم شہباز گل صاحب سے یہ بات بلوانا چاہتی ہے، کیونکہ مختلف ذرائع سے یہ معلوم لگ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی اس میں وہ نام لیں ان کا، اور ان کو بھی ہم شامل کریں، عمران خان کا نام بلوانا چاہ رہی ہے ان سے۔ لیکن مگر ایک چیز اور اس میں دیکھی گئی ہے کہ جو ان کے وکیل ہیں جو ڈاکٹر بابر روان، آج انہوں نے بھی کورٹ میں یہ بات کی ہے کہ ہائی کورٹ میں تھے وہ، انہوں نے یہ بات کی ہے وہاں پر کہ یہ جو تشدد کیا گیا ہے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر، پولیس تشدد، اس پر تو جو میڈیکل کی رپورٹ آئی ہے پمس کی، اس میں کوئی ایسے کوئی مطلب ایویڈنس نہیں آیا کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تشدد ایسی نازک جگہ پہ ہے جو وہ کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ مگر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی ایویڈنس موجود ہے تشدد کے تو وہ میرے پاس لے کے آئیں، ہم جو ہے کارروائی عمل میں لے کے آئیں گے۔ یہ چیزیں صورتحال چل رہی ہیں اس وقت اسلام آباد میں، لیکن لگ ایسا ہی رہا ہے کہ عدالت اگر پیر کو پیش کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کو دوبارہ کورٹ میں، تو وہ 2 دن کا ریمانڈ تو اسی ضرور کرے گی، کیونکہ اس ریمانڈ پہ ابھی امپلیمنٹ ہوا نہیں، وہ جو 2 دن کا جج اچھا صاحب نے مصطفیٰ، کہا۔ یہ بتائیے کہ جب آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو تحریک انصاف کے کوئی رہنما وہاں پر آئے تھے ان کے لیے؟ جی ان کو عدالت میں جب پیش کیا گیا دوبارہ، جب فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے، فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جب دوبارہ عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ ان کے جو رہنما آئے تھے، ملکہ بخاری آئی تھی، صداقت عباسی آئے تھے، شبلی فراز آئے تھے، اور ان کے شہزاد وسیم آئے تھے، اور فیصل جاوید صاحب آئے تھے اس وقت۔ پھر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی تھی، اور میڈیا ٹاک پہ انہوں نے حکومت پر کافی تنقید کی، اور انہوں نے جو پولیس اہلکار ہیں، جو اسلام آباد انتظامیہ، ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا جی یہ تشدد کر رہے ہیں، یہ ریمانڈ جو لے رہے ہیں تشدد کے لیے لے رہے ہیں، مزید ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، اور جو چیزیں تھی وہ آلریڈی ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ پولیس کو بتا چکے ہیں، مزید ریمانڈ کی کوئی وجہ بنتی نہیں۔ مصطفیٰ، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دیا ہے۔ بتایا گیا کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی بلدیاتی انتخابات کی مہم چلانے کے لیے وزارت سے مستعفی ہوئے۔ وہ اس سے قبل وزیر تعلیم سندھ اور صوبائی وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں۔ سعید غنی نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ارسال کر دیا، جس کے جلد منظور ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی بلدیاتی انتخابات کی مہم چلانے کے لیے وزارت سے مستعفی ہوئے ہیں۔ وہ اس سے قبل وزیر تعلیم سندھ اور صوبائی وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں۔ سعید غنی نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ارسال کر دیا، جس کے منظور ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے بلدیاتی انتخابات کی مہم چلانے کے لیے وزارت سے مستعفی ہوئے ہیں۔ وہ اس سے قبل وزیر تعلیم سندھ اور صوبائی وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں۔ سعید غنی نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ارسال کر دیا، جس کے جلد منظور ہونے کے امکانات ہیں۔ اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی بلدیاتی انتخابات
कि वो इससे कबल वज़ीर तालीम सिंध और सूबाई वज़ीर बल्दियात भी रह चुके हैं। सईद गनी और जो सूबाई वज़ीर हैं शहला रज़ा, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया है और इम्कानात हैं कि इनके इस्तीफ़े जल्द ही मंजूर कर लिए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद अली शाह। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा कि इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, ये इतलात आ रही हैं बल्दियाती। जी बिल्कुल आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी, वजीर अफरादी कुव्वत मेहनत और वजीर निस्वा शहला रजा, दोनों ने जो है वो इस्तीफे दिए हैं। और थोड़े वक्फे के बाद जो है वो जिस तरह सईद गनी साहब ने इस्तीफा दिया, थोड़े वक्फे बाद जो है शहला रजा साहब का इस्तीफा जो है वो हासिल हुआ। हम लोगों को मालूम हुआ कि इन्होंने जो है यहाँ पे इस्तीफा दिया है। ये दोनों इस्तीफे जो है वजीर आला से मुराद अली शाह साहब को भिजवा दिए गए हैं और इन इस्तीफों के अंदर जो है वो जराए हमें बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो मर्जी शामिल है और ये इस्तीफे जो है जल्द मंजूर कर लिए जाएंगे। सईद गनी जो है पहले बल्दियात के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब वो बल्दियाती इलेक्शन चूंकि ऑन हेड हैं तो उसकी कैंपेन उन्होंने रन करनी है। कैंपेन की वजह से भी ये इस्तीफा दिया गया है। दूसरे जराए में बता रहे हैं कि ये जो इस्तीफे जा रहे हैं ये दूसरी सीटें सिंध गवर्नमेंट में जो है वो अनकरीब इनको दी जाएंगी। जी सैयद सज्जाद अली शाह, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुशीर इतलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि सिसिलियन माफिया पंजाब हुकूमत जाने के सदमे से शदीद पागलपन का शिकार हो चुका है। वफाकी हुकूमत अवामी खिदमत की बजाय सारी तवज्जो मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मरकूज़ किए हुए है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि फैसलाबाद में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर कानून की अमलदारी जारी है। मुल्जिम चाहे कितना ही बासर क्यों न हो, अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वफाकी हुकूमत के तर्जमान सारा दिन इमरान खान और पंजाब हुकूमत के खिलाफ बेहुदा और साजिशी बयानात देते हैं। PTI और मुस्लिम लीग काफ में एक दूसरे पर पूरा एतमाद और अवामी खिदमत के लिए मुकम्मल हम आहंगी है। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में भरपूर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब से मुतासरा एक शख्स तक भी इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमती मशीनरी हरकत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाए। कहते हैं आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म का पोलियो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर पोलियो का ख़ात्मा कर रही हैं। मुल्क से पोलियो के ख़ात्मे के लिए कोशां हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। पोलियो एक जानलेवा मर्ज़ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में दोबारा पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने बच्चों के वालिदैन से अपील की कि वर्कर्स जब आपके घर आएँ तो बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। सिर्फ 2 बूंदें बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं उनको बीमारी से बचा सकती हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सेहत और वज़ीर आला सिंध का तकरीब में शिरकत पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और पोलियो वर्कर्स को भी खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क में बारिशों और सैलाब के बायस शिमाली और वस्ती हिस्सों में PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फ़नी खराबी, सार्फिन को इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की फरहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के कई इलाकों में सार्फिन को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जमान PTCL के मुताबिक मुल्क में बारिशों और सैलाब की वजह से ऑप्टिक फाइबर में खराबी पैदा हुई है। खराबी की वजह से सार्फिन को इंटरनेट की फरहमी में तातुल का सामना है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुतअद्दिद रीजन्स में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की शिकायत सामने आ रही हैं। PTCL ऑप्टिकल फाइबर में तकनीकी मसाइल के बायस यूफोन 4G की शिमाली और वस्ती पंजाब में इंटरनेट की सर्विस मुतासर है। PTCL तर्जमान का कहना है कि उनकी टीमें सार्फिन की सहूलत के लिए इंटरनेट सर्विस को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि मुल्क में बारिशों और सैलाब के बायस शिमाली और वस्ती हिस्सों में PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फ़नी खराबी, सार्फिन को इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की फरहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर 4 माह के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए गवर्नर की तैनाती की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम के बाद जमील अहमद 5 साल गवर्नर स्टेट बैंक तैनात रहेंगे। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमील अहमद की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत की एडवाइस पर दी। जमील अहमद इससे कबल मरकज़ी बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। रज़ा बाकिर की मई 2022 में मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे। नौ मुंतखब सदर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की तैनाती का वज़ारत ख़जाना की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम के बाद जमील अहमद 5 साल गवर्नर स्टेट बैंक रहेंगे। जमील अहमद को 25 अक्टूबर 2018 को 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर तैनात कर दिया गया था। नया गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकिंग सेक्टर में 30 साल तजर्बा है। रज़ा बाकिर की मुद्दत पूरी होने के बाद मुस्तकिल गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा मई से खाली था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट BRT पेशावर की ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मंसूबे में 47 अरब रुपए महकमा कानून की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा कानून से मंजूरी के बगैर 47 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए, जबकि कंसल्टेंट को मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में 9 करोड़ 23 लाख रुपए की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी अदागी की गई। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर से खिलाफ ज़ाब्ता अदा करदा 21 करोड़ 13 लाख रुपए की कंसल्टेंसी चार्जेस भी वापस नहीं लिए गए। BRT इंतज़ामिया ने कॉन्ट्रैक्टर को वाजिबात की मद में 31 करोड़ रुपए अदा किए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक PDA के एक मुलाजिम को खिलाफ कानून रीसेटलमेंट कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया, जिसे BRT और PDA दोनों से तनख्वाहें मिलते रहीं। तामीराती काम मुकम्मल किए बगैर कॉन्ट्रैक्टर को 5 करोड़ रुपए खिलाफ ज़ाब्ता दिए गए। टैक्सेस की मद में मौसूल 7 करोड़ 30 लाख रुपए भी कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराए गए। ऑडिट रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफ किया गया कि BRT मनसूबे से मुतालिक मुतनाज़ बोर्ड को 60 लाख रुपए की अदायगी की गई। मनसूबे में ताख़ीर से 2 करोड़ पैसे ज़्यादा का नुकसान हुआ। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान काम रुक जाने के बावजूद कंसल्टेंट्स को 30 करोड़ रुपए अदा किए गए। इसी तरह बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स को कंसल्टेंट और ओवरहेड चार्जेस की मद में बिला जवाज़ 10 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। लाहौर से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि शिमला पहाड़ी के करीब तेज़ रफ्तार मस्ते की टक्कर से ट्रैफिक असिस्टेंट महमूद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक एहलकार ने एक्सीडेंट के आने वाले मस्ता को रोकने का इशारा किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको लाहौर से अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि शिमला पहाड़ी के करीब तेज़ रफ्तार मस्ते की टक्कर से ट्रैफिक असिस्टेंट महमूद मौका पर ही जाँ बहक हो गए।
ट्रैफिक एहलकार ने एक्सीडेंट के आने वाले मसले को रुकने का इशारा किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात लेते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, आज ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि एक मजदा जो दूध से लोडेड था वो तेज रफ्तारी से जा रहा था कि आगे कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट करने के बाद मजदा ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाई और उससे आगे जो शिमला पहाड़ी जो चौक था, जब वहां पर पहुंचा तो एक ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो महमूद वहां पर खड़ा था, जिसने मजदा को रोकने की कोशिश की, लेकिन मजदा के जो ड्राइवर ने जो है वो तेज रफ्तारी से मजदा भगाने की कोशिश की तो जो है वो महमूद को टायरों से पहले कुचल दिया, जो कि मौका पर ही जो है वो जाँ बाग हो गया। मैं बताता चलूं कि शहरी की गाड़ी को टक्कर मारकर जो है वो फरार होने वाले मिनी मजदा ड्राइवर को रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर ने ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो कुचल दिया, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट महमूद मौका पर ही जो है वो शहीद हो गया। ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइवर और गाड़ी को कब्जा पुलिस में ले लिया गया है, और इसी तरह से तेज रफ्तार मिनी मजदा को रुकने का जब इशारा किया गया तो ड्राइवर शहरी की गाड़ी को जो है वो टक्कर मारकर फरार हो रहा था, जिसमें जो है वो हसन नामी ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की बजाय गाड़ी ट्रैफिक असिस्टेंट महमूद पर चढ़ा दी, जिससे ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो मौका पर ही शहीद हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही जो है वो सीसीओ लाहौर मुंतजर मेहंदी, इसके अलावा एसपी सिटी शहजाद खान भी मौका पर पहुंच गए। शहीद कांस्टेबल के हवाले से बात की जाए तो शहीद ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो महमूद शान कॉलोनी शादरा का यह रिहायशी था, और तकरीबन 1.5 साल कबल इसकी शादी हुई थी, और सोगवार में इसमें जो है वो शहीद की बेवा और 2 माह की बच्ची शामिल है। शहीद की 5 बहनें 3 भाई थे, जबकि शहीद कांस्टेबल भाइयों में सबसे बड़ा था। 26 साल का साला जो है वो शहीद कांस्टेबल महमूद ने 4 साल कबल जो है वो महकमा पुलिस में शमूलियत की थी। इस हवाले से सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहंदी का कहना था कि शहीद लवाकीन से मिलकर जो है वो उनकी बकाया जो है वाजबात जिस तरह से शहीद होने के बाद जो है वो वसीम, ये बताइए कि जो मस्ता ड्राइवर है उसका ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है? मस्ता ड्राइवर का ताल्लुक कहाँ से था? देखें, वो भी लाहौर का रिहायशी था और ये दूध सप्लाई करता था। जब दूध सप्लाई करने के लिए आज निकला तो इनकी मजदों की स्पीड जो है वो सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा तेज होती है, जिस पर पहले इसने गाड़ी के एक्सीडेंट किया, फिर उसके बाद ट्रैफिक वार्डन की जानिब से जब इसको रुकने का इशारा किया गया तो ट्रैफिक वार्डन को भी इसने जो है वो नीचे गाड़ी के दे के उसको शहीद कर दिया। ताहाल अभी मजदा भी जो है वो कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके उसको हवालात में बंद कर दिया गया है। सीटीओ लाहौर कहते हैं कि इंतहाई दुख हुआ है कि इस तरह से जो है वो ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी के नीचे कुचल कर शहीद कर देना। ताहाल जो है वो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 157 के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे अली मूसा गिलानी का हल्का में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों के हार पहनाए। PTI के दर्जनों कारकुन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कारकुनों का कहना था कि अली मूसा गिलानी के क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। अहल इलाका ने सैयद अली मूसा गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और उनके शाना बेशाना खड़े होने की यकीन दहानी करवाई। सैयद अली मूसा गिलानी ने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे अपनी आवाम के लिए खुले हैं, और झोंक लश्करपुर की आवाम ने सैयद अली मूसा गिलानी का पुरजोश इस्तकबाल किया, उनके हक में नारे भी लगाए। DC लाहौर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। डेंगू मरीजों के लिए अस्पताल में इंतजामात का जायज़ा लिया। AMS सर्विसेज अस्पताल ने DC को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने डेंगू वार्ड में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया। आपको डेंगू के हवाले से अपडेट करते चलें कि DC लाहौर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। डेंगू मरीजों के लिए अस्पताल में इंतजामात का जायज़ा लिया। MS सर्विसेज अस्पताल ने DC को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने डेंगू वार्ड में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर गिरा फरोशों के खिलाफ मुतहरिक प्राइस कंट्रोल की चेकिंग के लिए अचानक स्टोर पर पहुंच गए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा लिया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने जैन मंदिर में वाक़े अकबरी स्टोर पर अचानक चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने डीसी काउंटर और स्टोर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को चेक किया। अशिया की क्वालिटी और मयार का भी जायज़ा लिया। इस मौका पर डीसी लाहौर का कहना था कि शहर में गराम फरोशों के हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में मुतहरिक किया जाए। मजिस्ट्रेट्स की फील्ड में कारकर्दगी को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। आपको अपडेट करें कि डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने जैन मंदिर में वाक़ अकबरी स्टोर पर अचानक चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने डीसी काउंटर और स्टोर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को चेक किया। अशिया की क्वालिटी और मयार का भी जायज़ा लिया। इस मौका पर डीसी लाहौर का कहना था कि शहर में गराम फरोशी के हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में मुतहरिक किया जाए। मजिस्ट्रेट की फील्ड में कारकर्दगी को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से अहम इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, CEO, DDO हेल्थ और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को इंसदाद डेंगू मुहिम की सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर डीसी लाहौर का कहना था कि शहर में मौजूद 36,000 से ज़ायद हॉट स्पॉट्स पर खसूसी तवज्जो दी जाए। शहर में 3,000 से ज़ायद डेंगू टीमें इंडोर जबकि 1,000 से ज़ायद टीमें आउटडोर की सर्वेलेंस कर रही हैं। मीटिंग में शिरकत ना करने वाले महकमों के अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। शहर में डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को सख्त इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको अपडेट करें कि इस मौका पर डीसी लाहौर का कहना था कि शहर में मौजूद 36,000 से ज़ायद हॉट स्पॉट पर खसूसी तवज्जो दी जाए। शहर में 3,000 से ज़ायद डेंगू टीमें इंडोर जबकि 1,000 से ज़ायद टीमें आउटडोर की सर्वेलेंस कर रही हैं। मीटिंग में शिरकत करने वाले महकमों के अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। शहर में डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को सख्त इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की चेयरमैन अंजुमन हिलाल अहमर पंजाब और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान की तकरीब हल्फ बरदारी में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन अंजुमन अहमर हिलाल पंजाब, जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फ़ारूक और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान से हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब का इस मौका पर कहना था कि हिलाल अहमर एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। हिलाल अहमर के थैलेसीमिया सेंटर के मरीज़ों के लिए बिला मुआवजा सेहतमंद खून की फरहमी और दीगर इलाज मुआवजा और इंसान दोस्ती का मज़हर है। हिलाल अहमर के स्टाफ और रज़ाकारों ने मुल्क में कोरोना वबा और किसी भी नागहानी आफत में घिरे लोगों के लिए हमेशा खदमात सर अंजाम दी। हिलाल अहमर की मुल्क में कुदरती आफात हादसात के दौरान इमदादी सरगर्मियाँ काबिल तहसीन हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की चेयरमैन अंजुमन हिलाल अहमर पंजाब और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान की तकरीब हल्फ बरदारी में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन अंजुमन अहमर हिलाल पंजाब, जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फ़ारूक और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान से हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब का इस मौका पर कहना था कि हिलाल अहमर एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। हिलाल अहमर के थैलेसीमिया सेंटर के मरीज़ों के लिए बिला मुआवजा सेहतमंद खून की फराहमी और दीगर इलाज मुआवजा इंसान दोस्ती का मज़हर है। हिलाल अहमर के स्टाफ और रज़ाकारों ने मुल्क में कोरोना वबा और किसी भी नागहानी आफत से घिरे लोगों के लिए हमेशा के लिए खिदमत सर अंजाम दी। हिलाल अहमर की मुल्क में कुदरती आफात हादसात के दौरान इमदादी सरगर्मियाँ काबिल तहसीन हैं। पंजाब हुकूमत के बदलते ही सूबे में तबादलों का सिलसिला जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तबादले की जद में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान अली चट्ठा से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये पंजाब हुकूमत बदलते ही चौधरी परवेज राई ने और जो वो ट्रांसफर्स का तबादलों का सिलसिला कार शुरू किया था, इससे मुत्तफिक ना नजर आए
सी सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसर और उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद वफाक को अहमद नवाज खेरा, अब्दुल्ला सुंबल और बाबर हयात तारड़ के नामों की समरी जो है वो भिजवाई गई थी कि इनमें से किसी एक को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया जाए। लेकिन चूंकि वफाक की तरफ से इलेक्शन के हवाले से कहा गया कि पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हम जो है तब्दीली नहीं कर सकते, इसलिए कामरान अली अफसर को गो हेड दिया गया है। इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर जो है वो तब्दील करके उनको वफाक में चीफ कमिश्नर लगा दिया गया है और उनका कायम मुकाम चार्ज जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली को दे दिया गया है। कमिश्नर सरगोदा अरशाद अहमद को तब्दील करके सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन लगा दिया गया है। इनके लिए ग्रेड 19 की मरियम खान को कमिश्नर सरगोदा तैनात किया गया है। अहमद हसन नांजा डिप्टी सेक्रेटरी होम। अच्छा अली, ये बताइए कि ये जो तबादले सामने आ रहे हैं, क्या ये सियासी तबादले हैं या मेरिट की बुनियाद पर रूटीन में जो होते हैं तबादले वो किए जा रहे हैं? जी मैं बताता हूँ जी, ऑब्वियसली जो कमिश्नर्स का जो तबादला होता है ये इंतजामी बुनियादों पर किया जाए। इसमें कुछ अनासर जो होते हैं सियासी भी कारफरमा होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है इसको जो हर हुकूमत है वो इंतजामी बुनियादों पर रहती है। जी अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर आब पाक अथॉरिटी शहरियों को पीने का साफ पानी भी फराहम न कर सकी। वासा ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठेके पर देकर कई कंपनियों को हिस्सेदार बना दिया। कंपनियों की अदम तवज्जो से शहरी पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आइए मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शहर के वासियों को साफ पानी मुहैया ना हो सका। लाहौर में मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो काम कर रहे हैं, जो कि पहले वासा की प्रेमिसेस थी और वासा ने जो है वो इसको ठेके पर दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो इसकी हिस्सेदार बन चुकी हैं। एक तरफ आप पाक अथॉरिटी है, एक तरफ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है, मगर काम जो है वो सिफर है। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये 6 टैब जो है वो लगे हुए हैं, मगर इसमें से 4 फाल हैं और 2 टैब्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। और जो टैब लगे हुए हैं उनमें से भी पानी लीक हो रहा है और ये मुसलसल लीक हो रहा है। इस मुसलसल लीकेज की वजह से यहाँ पर नीचे जो है वो पानी खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि डेंगू मच्छर जो है उसने सर उठा लिया है। डेंगू मच्छर के वार जो है वो जारी है। यहाँ पर खड़े होने वाला जो पानी है वो डेंगू मच्छर के लार्वे का सबब भी बन रहा है और 2 से 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इसकी जो नालियां हैं, यहाँ पर जो लोग पानी भरने आते हैं वो शदीद अदियत में मुब्तला है कि हम अपना कूलर या बोतल नीचे रखते हैं तो हमें घिन आती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है वो काई जमी हुई है, ग्रीन कलर का जो है वो काई लगी हुई है, जिसको कोई साफ करने वाला नहीं है। कामरान अली, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर में फूड सेफ्टी टीम का इकबाल टाउन में अंगोलियाँ टाफियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि लाहौर में फूड सेफ्टी टीम का इकबाल टाउन में अंगोलियाँ टाफियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बच्चों की मनपसंद अशिया खुर्द-ओ-नोश पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कड़ी नजर है। फूड सेफ्टी टीमों की इकबाल टाउन में वाक़या बच्चों के लिए गोलियां तैयार करने वाले कंफेक्शनरी यूनिट पर छापा मारा गया है। साबका हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया और भारी जुर्माना ऐद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कंफेक्शनरी यूनिट की प्रोडक्शन पहले से बंद कर रखी थी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बगैर इजाजत खुद से कैंडीज तैयार की जा रही थी। बच्चों की मनपसंद कैंडीज की तैयारी में खुले रंग और केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे। 4 सैंपल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए भिजवा दिया गया है। बच्चों की खाने पीने की अशिया में खुले रंगों और केमिकल का इस्तेमाल मुताबिक बीमारी का बाइस बनता है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शोएब खान जैतून का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी कानून की खिलाफ वर्जी पर खुराक की तैयारी या सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। जी अच्छा सलमान, ये बताइए कि ये सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं, इनको कोई सजाएं भी की जाएंगी आगे? इसमें इस तरह है कि अभी तक फूड अथॉरिटी के कवानीन नहीं बनाए गए सजाओं के हवाले से। इनको जुर्माने भी किए जाते हैं और सजा भी दी जाती है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए होती है। अगर 2 दिन के लिए उनको हवालात में भिजवा दिया जाता है, 1 दिन के लिए, कुछ प्रॉपर इसके अभी हवाले से पंजाब असेंबली में कानून साजी नहीं की गई है। सलमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि अमेरिका में 2 साबिक जजों को रिश्वत लेने के जुर्म में 20 करोड़ डॉलर्स का जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया गया। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में 2 साबिक जजों मार्क सिवेरेला और साबिक जज माइकल कोनाहिन को स्कैंडल किड्स फॉर कैश में रिश्वत लेने पर मुतासरीन को 20 करोड़ डॉलर्स अदा करने की सज़ा दी गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने पेंसिल्वेनिया के जजेस ने अपने फैसलों में रिश्वत के बदले नाबालिग बच्चों को जेलों में भेजने की एक स्कीम तरतीब दी थी। अब अदालत की जानिब से इन दोनों जजेस को हुक्म दिया गया कि वो अमरीकी तारीख के बदतरीन अदालती स्कैंडल का शिकार होने वाले सैकड़ों मुतासरीन को 20 करोड़ डॉलर्स की रकम अदा करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये दोनों जजेस पहले ही बर्खास्त और सज़ा याफ्ता हैं। इन दोनों जजेस ने अपने फैसलों में 8 साल की उम्र तक के बच्चों को भी सख्त सज़ाएँ सुनाई थीं। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तुर्क और यूक्रेनी सदूर के दरमियान साफ़री की मुलाकात हुई। तुर्क सदूर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि एंटोनियो गुतरीस और सदर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के तनाज़ा ख़त्म करने, कैदियों के तबादले और अनाज की बरामदगी से माहिदे से पैदा मस्बत सूरत हाल को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के यूक्रेन पहुँचने पर सदर ज़ेलेंस्की ने उनका इस्तकबाल किया। इसराइल ने मगरबी किनारे में 7 फ़लस्तीनी NGOs के दफातर सील करके अमलाक को जब्त कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में कार्रवाइयों के दौरान दफातर सील कर दिए। खबर एजेंसी का कहना है कि इसराइल ने 7 फ़लस्तीनी तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 फ़लस्तीनी तंजीमों के दफातर सील करने के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा का अपने जारी पैगाम में ये भी कहना है कि फ़लस्तीनी तंजीमों के दफातर सील करने के इक़दाम मुकम्मल तौर पर ज़ालिमाना है। अक़वाम मुत्तहिदा का मज़ीद कहना है कि इसराइल ने 7 फ़लस्तीनी तंजीमों पर आयद इल्ज़ामात में कोई काबिल भरोसा सबूत फराहम नहीं किए। चीन ने दुनिया की पहली ऐसी मुअल्लिक माग्लियो ट्रेन मुतारिफ़ करवाई है जो बिजली के बगैर भी चल सकती है। चीन के इलाके स्काई ट्रेन का 800 मीटर का तजरिबाती ट्रैक तैयार कर लिया गया। ये ट्रेन मकना खेजी निज़ाम के सफ़र करेगी, यानी ट्रेन पटरी के मकनातीसी मैदान पर हवा में मौलिक होकर चलती है। ट्रैक के लिए ताकतवर मकनातीस इस्तेमाल किए गए हैं जो मुसलसल इतनी ताकत फराहम करते हैं जिससे ये ट्रेन हवा में तेज़ी तैरती हुई महसूस होती है। ट्रेन में 88 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, मगर दीगर मकना खेजी या माइग्लो ट्रेनों के बरक्स ये ट्रेन ज़मीन से 10 मीटर बुलंदी पर सफ़र करती है। 50 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने वाली ये ट्रेन दर हकीकत ट्रैक पर उल्टी सफ़र करती नज़र आती है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 2 छोटे तैयारे आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक। तैयारों को हादसा रनवे के करीब ही पेश आया। इंतज़ामिया ने बताया कि 2 इंजन वाले तैयारे सेसिना 340 में 2 पायलट सवार थे, जबकि सिंगल इंजन वाले सेसिना 152 में 1 पायलट सवार था। नीदरलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज आराम का दिन है और ट्रेनिंग सेशन शील्ड वर्ल्ड में नहीं। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। नीदरलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल खेले गए वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में बासानी 7 विकेट से मेज़बान टीम को शिकस्त दी थी। कौमी टीम आज आराम के बाद तीसरे वनडे से कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमों के दरमियान तीसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल टिकटों की बुकिंग की वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप में 20 नवंबर से कतर में शुरू हो रहा है और इसकी टिकटों की बुकिंग की वेबसाइट पर मुल्कों की फहरिस्त में इसराइल की जगह फ़लस्तीन का नाम दर्ज है। इस सूरत हाल के बाद अब इसराइली शहरियों की फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकटों के हसूल के लिए अपना ताल्लुक़ मकबूजा फ़लस्तीन से बताना होगा। अरब मीडिया का कहना है कि टिकटों के हसूल की वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाले जाने पर अरब मुल्कों के फैंस काफ़ी खुश हैं। कतर इसराइल को तस्लीम ना करने वाले मुल्कों में शामिल है। कोहिनूर न्यूज़ से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।